नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन चे। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवर्तन और प्रतिशोध की जंग एक बार फिर सड़कों पर आ चुकी है। 2026 विधानसभा चुनावों की आहट ने राज्य के सियासी तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि अब राजधानी कोलकाता की गलियां भी हिंसा के लपटों से अछूती नहीं रही। सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई। घटना कोलकाता के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके साखेर बाजार की है, जहां एक स्थानीय क्लब की तरफ से तेज आवाज में माइक के इस्तेमाल को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान एक अस्थायी मंच, जिसे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दोपहर में एक जनसभा को संबोधित किया था, उसे भी झड़प के दौरान आग लगा दी गई। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता फिर एक बार आमने सामने हैं। कोलकाता के साखेर बाजार में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव ने बता दिया कि इस बार बंगाल चुनावों में टीएमसी के गुंडे जमकर आतंक मचाने का प्लान बना चुके हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले तो बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर चढ़कर खूब हंगामा किया, फिर आगजनी की और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन टीएमसी पर हाथ डालने से कतराती रही। फिलहाल तनाव के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस बीच ममता बनर्जी दिल्ली तलब हो चुकी हैं। दिल्ली में ममता की बड़ी बैठक, चुनाव अधिकारियों का ट्रांसफर, ईसी का टीएमसी सरकार को खत, ममता पर एक्शन की तैयारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बचाने के लिए हर जुगत लगा रही हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दौरान दिल्ली में ममता बनर्जी का आना बता रहा है कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। अपना किला छोड़कर दिल्ली में अगर ममता आ रही हैं, तो ये किसी बड़ी साजिश या रणनीति का इशारा है। सुप्रीम कोर्ट से ग्राउंड तक ममता फंस चुकी हैं। चुनाव आयोग के साथ उनका टकराव चरम पर है। वहीं ईडी ने भी बंगाल में ममता के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है, जिसके बाद नाक रगड़ते हुए ममता को दिल्ली आना पड़ा है। बंगाल की सीएम का दिल्ली आना और ऐसे वक्त पर जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और वोटर लिस्ट यानी एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और ईडी के साथ उनका टकराव चल रहा है। इस घटनाक्रम के कारण राज्य का अंतरिम बजट पेश किए जाने की तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है और अब 5 फरवरी को बंगाल में बजट पेश किया जाएगा। पार्टी और विधानसभा के सूत्रों ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के अंतरिम बजट सत्र का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर संशोधित यानी बदल दिया गया है। अब सत्र 31 जनवरी के बजाय 3 फरवरी से शुरू होगा। पहले 2 फरवरी को पेश होने वाला लेखा अनुदान बजट अब 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि बजट अब 5 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र 3 फरवरी से शुरू होगा। कार्यक्रम में बदलाव ऐसे समय पे हुआ है जब ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। एसआईआर पर विपक्षी नेताओं से करेंगी बात। पार्टी के मुताबिक या जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मुख्यमंत्री संसद सत्र के दौरान दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करने वाली हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि यात्रा का वक्त चाहे जो भी हो, उनका मकसद पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ जारी लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। यानी दिल्ली में अब हंगामा और बवाल करने की तैयारी ममता ने की है। एसआईआर के मुद्दे पर वो विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश करेंगी। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट यानी एसआईआर का जो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, वो 4 नवंबर से शुरू हुई थी और उसी दिन ममता बनर्जी और टीएमसी के बीच और उनके राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला था। मार्च के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई वास्तविक मतदाता लिस्ट से बाहर किया गया तो पार्टी एसआईआर के खिलाफ लड़ाई को दिल्ली तक लेके जाएगी और वही मुहिम ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को ही चेतावनी दी कि आगामी चुनावों से पहले राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने और उकसावे में न आने का आग्रह किया। किसी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने यह भी दावा कर दिया कि कुछ ताकतें चुनावी फायदे के लिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं, यानी इनडायरेक्टली उनके निशाने पर बीजेपी थी।
पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के साथ ममता बनर्जी का टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी का दिल्ली आना और टीएमसी के महासचिव यानी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का यह कहना कि एसआईआर के खिलाफ वो दिल्ली तक लेके जाएंगे, तो ये साफ संकेत है कि ममता बनर्जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस बार आंदोलन की जमीन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में रखी जा रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी ममता ने कर ली है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी के खिलाफ ईडी बनाम ममता की जो जंग थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने के बाद भी ममता बनर्जी नहीं सुधरी। ईडी जिस तरह से कोलकाता में डेरा डाल चुकी है, लगातार ममता के ठिकानों और उनके सहयोगियों पर छापेमारी की जा रही है और जिस तरह के दस्तावेज और जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की जमीन जो है वो खिसक चुकी है। इसलिए अपना किला छोड़ के अब वो दिल्ली आ धमकी हैं, जहां विपक्ष के तमाम दलों को वो एकजुट करना चाहती हैं। यानी अब ममता बनर्जी अपनी छतरी के नीचे विपक्ष के दलों को लाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों में कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कांग्रेस के साफ कहना है कि इस बार बंगाल में वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखना यह भी होगा कि वो दिल्ली तो आ रही हैं, क्या उन्हें राहुल गांधी का साथ मिलेगा? क्योंकि अगर राहुल गांधी दिल्ली में उनका साथ देते हैं तो फिर एक बार फिर दोहरे रवैये का जो उदाहरण है, डबल स्टैंडर्ड, वो भी कांग्रेस का एक्सपोज हो जाएगा, जो अक्सर होता आया है। दिल्ली में कई विपक्षी दल जिस तरह से केजरीवाल और कांग्रेस साथ नजर आए, लेकिन पंजाब में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए और यही हाल बंगाल में भी रहा। बंगाल चुनावों के दौरान कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थे, लेकिन दिल्ली में जब भी कोई बैठक हुई या दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई का या किसी आंदोलन का आह्वान हुआ तो उसमें टीएमसी और कांग्रेस साथ साथ नजर आए। संसद में जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ है उसमें भी साफ नजर आया कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों एक ही बैठक में नजर आए, साथ मिलकर रणनीति अपनाई, लेकिन बंगाल चुनावों में ये दोनों अलग अलग नजर आए। अब खुद यहां पर ममता बनर्जी, जो अक्सर जब भी कोई बैठक करनी होती है तो वो कोलकाता में विपक्षी दलों को बुलाती है, लेकिन इस बार वो खुद दिल्ली आ रही हैं और यहां पर विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बंगाल में भी कुछ बड़ा होगा और एक बड़ी तैयारी में ममता बनर्जी ने इस बैठक को बुलाया है। अब देखना यह भी होगा कि विपक्षी दलों के साथ ममता बनर्जी की इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है उस पर भी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो कार्यक्रम है वो अचानक बना है और वो सडनली हैरान करने वाली उनकी ये दिल्ली यात्रा है, दिल्ली दौरा है, वो कई सवाल भी खड़े कर रही है और कई शक भी पैदा कर रही है। इस बीच उनके कार्यक्रम का सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया कि टीएमसी चीफ दिल्ली आ रही हैं, लेकिन दिल्ली कि जैसे ही उनकी ये भनक लगी कि वो दिल्ली आ रही हैं, उसके बाद अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने ईडी को हराया है, अब बंगाल में बीजेपी को भी हराएंगे, जो बता रहा है कि अखिलेश और ममता बनर्जी दोनों जो सुर में सुर मिला रहे हैं वो भी इंगित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की पूरी जानकारी है। जब समाजवादी पार्टी के 37 सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और खुद अखिलेश यादव भी दिल्ली में हैं, तो इससे पता चलता है कि केंद्र की सियासत में अब समाजवादी पार्टी भी अपने हाथ आजमा रही है और बंगाल चुनावों में समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ मंच भी शेयर करेगी और उसकी हर रणनीति का बड़ा हिस्सा होगी। यानी ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसका मतलब यह है कि कांग्रेस बंगाल में ममता के खिलाफ ताल ठोक रही है और दिल्ली में उसकी बैठक में वो शामिल नहीं होगी। यानी राहुल गांधी ममता के साथ नहीं है। इस बार एकला चलो की राह पर कांग्रेस आगे निकल गई है। इससे यह भी होगा कि अब कांग्रेस भी पूरी तरह से अलग थलग है और एक तीसरा मोर्चा ममता बनर्जी की नेतृत्व में तय बनने जा रहा है, जिसमें सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी। और इससे पहले ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच बंगाल में जिस तरह का विरोध चल रहा है और जो टकराव देखने को मिल रहा है, उससे भी समझा जा सकता है कि ममता की बंगाल में मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से कोलकाता के अंदर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उसने भी कई सवाल खड़े किए हैं। यानी इस बार बंगाल चुनावों में हिंसा होगी, लेकिन देखना यह होगा कि अमित शाह इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय फोर्सेस को बंगाल भेजने की बात की जा रही है। अब तक 12 ऑब्जर्वर और भेजे जा चुके हैं और इतनी बड़ी तादाद में ऑब्जर्वर बंगाल
बंगाल भेजे जा रहे हैं, उससे भी यह समझा जा सकता है कि बंगाल में इस बार के चुनाव की जो राह है वो चुनाव आयोग के लिए आसान नहीं होने वाली है। ममता और चुनाव आयोग आमने सामने। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाता सूची ऑब्जर्वर के ट्रांसफर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को एक खत लिखा है, जिसमें साफ कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को पूर्व अनुमोदन के बिना स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए इस खत में चुनाव आयोग के सचिव एस.के. मिश्रा ने लिखा, मुझे ये बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 के अपने पत्र के जरिए से पश्चिम बंगाल राज्य में एसआईआर की घोषणा की। खत के पैराग्राफ 4 में दूसरी बातों के साथ साथ ये भी प्रावधान है कि एसआईआर अवधि के दौरान मुख्य सचिवों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी का आयोग से पूर्व अनुमोदन बिना तबादला नहीं किया जाएगा, यानी चुनाव आयोग को बिना जानकारी दिए किसी भी सचिव का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने किया। खत में आगे लिखा है, इसके अलावा मुझे यह भी बताना है कि आयोग ने 28 नवंबर 2025 के अपने पत्र के जरिए 5 डिविजनल कमिश्नरों के साथ 12 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए। ये अधिकारी एसआईआर के मकसद से चुनाव आयोग में डिम्ड डेपुटेशन पर हैं। हालांकि इन अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश चुनाव आयोग के पहले से मंजूरी के बिना दिया गया, जो आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के निर्देशों का बड़ा उल्लंघन है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें आगे ये भी कहा गया कि ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए मुझे ये कहने का निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफर ऑर्डर फौरन कैंसिल कर दिए जाए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि भविष्य में ऐसे ऑर्डर जारी करने से पहले कमीशन से मंजूरी लें। इस बारे में एक कंप्लेंस 28 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक कमीशन को भेजा जा सकता है। ये बताना जरूरी है कि वोटर लिस्ट सुधार करने के मकसद से एसआईआर अभी पश्चिम बंगाल के साथ साथ 8 दूसरे राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। यह खत बता रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने टीएमसी सरकार को यह खत भेजा और बताया है कि इससे पहले जो निर्देश दिए थे उसमें साफ साफ बताया गया था कि किसी भी सचिव और चुनाव से रिलेटेड किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, फिर आपने किससे पूछकर ट्रांसफर किया है। यानी अब ममता बनर्जी की जो पावर है उसे पूरी तरह से सीज करने की तैयारी कर ली गई है और ये खत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये बता रहा है कि चुनाव आयोग ने अब पूरी तरह से ममता बनर्जी को दबोच लिया है, उन पर अंकुश लगा दिया है, उनकी ताकत कम कर दी है, जिससे बौखलाई ममता बनर्जी अब दिल्ली आ धमकी हैं, बड़ी बैठक बड़े आंदोलन की धमकी दे रही हैं। चुनाव आयोग के इस खत से पूरे बंगाल में एक तरह से कहें कि टीएमसी के अंदर हड़कंप और हाहाकार मचा है। यानी ममता बनर्जी के अधिकारों पर अब कैंची चल चुकी है। उनसे साफ कर दिया गया है कि वो बिना चुनाव आयोग से राय मशवरा किए और चुनाव आयोग को जानकारी दिए बिना किसी भी सरकारी अधिकारी को इधर से उधर नहीं कर सकते, जिसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से इन चुनावों में बैकफुट पर नजर आ रही हैं। तो बंगाल चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है और देखना यह है कि दिल्ली में ममता बनर्जी की जो बैठक होगी उस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है और इस बैठक में कौन कौन से विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।